नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आज जो वीडियो में बातें करने जा रहा हूं वो बातें कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो देखना अभी से बंद कर दो, मत देखो वीडियो, क्योंकि इन बातों से हो सकता है कि आपको बुरा लगे और आप मेरे बारे में उल्टा सीधा भी सोचें। तो इससे अच्छा वीडियो देखो ही मत मेरा। और अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो आप सुनिए जी, आपके ही काम की बात कर रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों की। सरकारी स्कूल में केजरीवाल लगातार ये दावे किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल को हमने सुधार दिया, सरकारी स्कूल में ये चीजें हो रही है, सरकारी स्कूल में वो हो रहा है। बट हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हमारे आसपास के 5 किलोमीटर में देखो कि स्कूलों में क्या हो रहा है, भेड़ चाल, कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये माँ बाप को तो पता है, तो माँ बाप सोचते हैं कि अगर हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डलवा दें, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएं बच्चों का, तो फिर बहुत बढ़िया होगा, प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होगी और बच्चे पढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं आप फिर ये गलत कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में कभी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। हमारे एरिया में आसपास जो प्राइवेट स्कूल है ना, ये सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और इनका बिजनेस भी फ्लॉप है। ये भी कुछ खास बिजनेस कर नहीं पा रहे, लेकिन बच्चों का भविष्य जरूर खराब कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस वसूल रहे हैं, मोटी फीस। अब माँ बाप सोचते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, तो हम चलो प्राइवेट में लिखवा देते हैं नाम। अब वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, फिर आपके बच्चे ट्यूशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं? आप पीटीएम करते हो, ये करते हो, वो करते हो, उनको टेस्ट दिखाते हो। अगर आप पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, तो ट्यूशन का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। देखो, वैसे तो सरकारी स्कूल में बच्चा कितना क्या पढ़े, स्कूल पढ़े, ट्यूशन पढ़े, 2-2 ट्यूशन पढ़े, घर में पढ़े, क्या क्या पढ़ाई करे, और पढ़ना उसको बार बार वही है। मतलब एक मैथ की ही बुक बार बार सॉल्व कर रहा है, स्कूल में भी वही बुक, ट्यूशन में भी वही बुक, दूसरे ट्यूशन लगवा दो वो भी वही बुक, घर पर बैठो वो भी वही बुक, बार बार एक ही बुक आप 100 बार पढ़ाओगे और फिर भी उसको नहीं आता है। और आपके ही कई सारे बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को देखो कि कितना आता है। कई बार ना आपको मैं कड़वी बातें बोलना, आपको खुद नहीं पता क्या है, तो आप अपने बच्चों को क्या देखोगे? जहां आपको पसंद आता है वो ट्यूशन वाला अच्छा बोल रहा है, तो चलो उसके पास भेज देंगे, 6 महीने बाद वही बुरा हो जाता है। वो स्कूल वाला अच्छा कर रहा है, उस स्कूल में एडमिशन करा दिया, अगले साल उस स्कूल में करा देंगे। अच्छा 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 ढूंढते रहो, कोई नहीं मिलने वाला अच्छा पढ़ाने वाला, ना स्कूल वाला मिलेगा ना ट्यूशन वाला, क्योंकि कमी आप में है। वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, ट्यूशन में भी पढ़ा रहा हूं, मेरे में भी कमी है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं ठग रहा हूं आपको, और अब ठगा रहे हो। बट मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो देखो और आप जागरूक हो जाओ, चीजें समझो, ताकि आपको कोई ठगे नहीं, मैं भी आपको ना ठग पाऊं। प्राइवेट स्कूल में इतनी मोटी फीस भर रहे हो, जो किताबें 500 की है वो किताबें वहां से 4000 में खरीद के ला रहे हो आप, और आपको क्या समझ में आ रहा है कि किताबें बहुत बढ़िया है। किसी को लगता है तो मैं खुला चैलेंज देता हूं, आके दिखाओ, मैं वही किताबें ला करके दूंगा, वही बच्चे पढ़ेंगे। और 4000-5000 की नहीं होगी किताबें, 1000 के अंदर अंदर की किताबें होंगी। किताबें दिला दिया, मोटी मोटी किताबें, पूरे स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। देखो, कई प्राइवेट स्कूल हाईफाई हैं, चीजें पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल, बट ये छोटे छोटे जो कुकुर मुत्ते की तरह स्कूल खुल गए हैं, ये स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ भी नहीं, बच्चों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। जो किताबें लगवा रखा है ना, मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, जीवन पार्क, राणा पार्क, सिरसपुर, खेरागढ़ी, समयपुर, ये जो स्कूल है ना प्राइवेट स्कूल, ये जो किताबें लगा रखा है, इनके मैथ के टीचर सॉल्व नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। मैं चैलेंज ही कर रहा हूं, साफ साफ धमका रहा हूं, सीधे कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। अगर कर सकते हो तो मैं आता हूं, जिस स्कूल वाले बुलाते हो बताओ। मैं कोई मैथ का ज्ञाता नहीं हूं, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, वही मैं देख के बता रहा हूं। आपको खुद नहीं आती वो किताबें सॉल्व करना, आप क्या बच्चों को सॉल्व करवाओगे? वो किताबें आपने मोटी मोटी इसलिए लगा दिया कि आप बच्चों से 400-400 रुपए हर किताब के ऊपर ऐड सको। मैं टीचर को दोषी नहीं मानता हूं, टीचर तो मजबूर है बेचारे पढ़ाने के लिए, 3000-4000 में बच्चों से पढ़ा रहे बच्चों को। ये स्कूल जो चला रहे, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। बिजनेस करना छोड़िए, कुछ बच्चों के बारे में सोचिए कि आप बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। मैं प्राइवेट में पढ़ने वाले उन सभी बच्चों से कह रहा हूं कि एक भी बच्चा ट्यूशन मत जाए पढ़ने के लिए। जब स्कूल में आप फीस दे रहे हो तो ट्यूशन का क्या मतलब बनता है पढ़ने का? ये मूर्ख पेरेंट्स
गवार बेवकूफ सोचते हैं कि बच्चों को ना ट्यूशन भेजूंगा, बर्बाद हो जाएगा टाइम, नहीं तो पूरे दिन खेलता रहेगा। अरे भाई पूरे दिन खेलता क्यों रहेगा, घर पे बैठ के उसको पढ़ाओ ना। आप उसको सोच रहे हो ट्यूशन जाएगा तो पढ़ने लग जाएगा, वो ट्यूशन में भी झोला टांग के जा रहा है, स्कूल भी झोला टांग के जा रहा है, दूसरे ट्यूशन में झोला टांग रहा है, हमेशा ना झोला टंगवा बन जाएगा वो। क्योंकि पढ़ाई आती है समझ में पढ़ने से। जब आपका बच्चा ना पढ़ेगा, कौन कितना पढ़ाता है ये मैटर बाद में करता, पहले तो ये करता है बच्चा कितना पढ़ता है। आप बच्चे को पढ़ने का मौका तो दोगे कि वह बच्चे के पास स्कूल से आ गया 2 बजे, अब उसके पास शाम को थोड़ा खेलेगा, फिर बैठ कर सेल्फ स्टडी करेगा। लेकिन आप क्या लगा रहे हो, जा भाई ट्यूशन जा, दूसरा भी ट्यूशन जा, शाम को एक और नाइट ट्यूशन लगवा दो। ट्यूशन 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 ट्यूशन, कितना ट्यूशन लगवाओगे, ट्यूशन ही पढ़ता रहेगा तो खुद कब पढ़ेगा। पढ़ाई तभी आएगी जब वो सेल्फ स्टडी करेगा। और प्राइवेट स्कूल वाले मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन भिजवा रहे हो, बताओ। हाँ, पेरेंट्स को पीटीएम करके बोल दो कि ट्यूशन नहीं लगवाना है। क्यों लगवा रहे हैं वो ट्यूशन, जब आपके टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्लास वो नहीं करवाते क्या, तो बच्चों को क्यों प्रॉब्लम रह जाती है। और अगर बच्चों को प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर आप पढ़ाई क्यों रहे हो, उन बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, बच्चों को ठगने का काम कर रहे हो। जितने बच्चे जब मर्जी आ जाए, प्राइवेट स्कूल वालों का कोई रूल ही नहीं है, सारे रूल को बेच खाए आप लोग। पहले रूल हुआ करता था भाई, किताबें कॉपी ये सब ना एट ए टाइम, सब पैसा जिसके पास होगा पढ़ाएगा। अब आप गरीब लोगों को भी ठगते हो, ऑफर दे देते हो, कोई नहीं आप 2 महीना बाद दे देना पैसा, 2 महीने बाद दे देना फीस। आपको तो बस बच्चा नहीं चाहिए, फीस चाहिए, पढ़ाई चाहिए ही नहीं, फीस 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 आ जाए। और आपकी मजबूरी में समझता हूं, बच्चे आपके पास है नहीं, आप सोचते हो किसी तरह से बच्चे जुड़ जाए, 10 और आ जाए, चाहे फीस आज निकल दे देंगे, कुछ नहीं भी देगा तो चलेगा। लेकिन आप क्या स्कूल इसलिए खोले थे कि बच्चों को इस तरह से पैसे के लिए ऐड सको पैसे, आप पढ़ाने के लिए खोले थे ना, तो पढ़ाई की बात करो ना। मैं तो साफ कहता हूं, मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूं, मेरा जो भी ट्यूशन बच्चा दूसरा ट्यूशन पढ़ता है मैं उसको नहीं पढ़ाता हूं। मैं कहता हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं तो किसी और पढ़ाने की जरूरत क्या है, तू खुद घर पे बैठ के पढ़। पहले मैंने जितना काम दिया, जितना समझा, वो चीजें करके आओ। और अगर वो नहीं करके आ रहा है तो मतलब खुद पढ़ ही नहीं रहा, तो उसको बार बार 10 ट्यूशन भेजने की जरूरत क्या है। और फिर वो पढ़ लेगा क्या 10 ट्यूशन जाने से, पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ट्यूशन आने जाने में समय भी बर्बाद करेगा। और जो उसके प्रॉब्लम होंगे, जो उसको खुद सॉल्व करना चाहिए, जो उसका होमवर्क है, वो तुम ट्यूशन वालों से करवा रहे हो सॉल्व। और कह रहे हो इसका स्कूल का होमवर्क कर दो, ये कर दो, कर दो, वो पैसे ले रहा है, कर दे रहा है। इससे नुकसान किसका हो रहा है, आपके बच्चों का हो रहा है। शायद ये बातें समझ में भी आ रही होगी, बहुतों को नहीं आ रही होगी। मत देखो, वीडियो बंद कर दो, अभी मैं देखने कह रहा हूं, मत देखो। आपका ही नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों का भविष्य हो रहा है बर्बाद। और कितनों बच्चों का हो चुका है प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में। मैं एक बार भी नहीं करूं मेरे ट्यूशन में बच्चों को भेजना, मत भेजो, नहीं भेजो, नहीं चाहिए मुझे बच्चे आपके, ठीक है। जिसको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ट्यूशन लगवा रहे। जब प्राइवेट स्कूल में आपने भेजा है, वहां पर फीस दे रहे हो, तो फिर बच्चों को ट्यूशन की क्या जरूरत है। अगर उसके प्रॉब्लम रह गए तो स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं, अगर वो ट्यूशन दोबारा जाएगा पढ़ने के लिए तो फिर सरकारी में रहने दो उसको, जब ट्यूशन पढ़ेगा ही तो मैं लास्ट में आपसे ये अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मत लिखवाओ नाम, सरकारी में रहने दो ना। केजरीवाल कह ही रहा कि अच्छा पढ़ा रहा हूं, वैसे पढ़ा रहा नहीं है, बस कह रहा है, ठीक है, बस वोट की राजनीति कर रहा है पढ़ाई के ऊपर। मैं फैन हूं केजरीवाल का, बड़ा सपोर्टर हूं, हमेशा वोट देता हूं केजरीवाल को और आगे भी दूंगा। बट वो ना मामू बना रहा है ये पढ़ाई पढ़ाई कर करके, बेच रहा है पढ़ाई को, वोट के लिए बेच रहा है एजुकेशन को, लोगों को लालच दिला दिला करके। पीछे का राजनीति है, झोल है। बट हमारे बच्चों की पढ़ाई कितनी अच्छी हो हमें ये देखना है। तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो उनको ट्यूशन बोल देंगे, आपके बच्चे जी कमजोर है इसलिए ना उसको ट्यूशन की जरूरत है। वे कमजोर है तो देख लेना 2 साल के बाद होशियार हो गया क्या, ना आज होशियार हुआ ना 2 साल के बाद होशियार होगा। कमजोर बच्चा कमजोर ही रहेगा। देखते हैं तो 4 ट्यूशन लगवा दो, कितना होशियार हो जाएगा। हो जाए तो मुझे बता देना, किसी का बच्चा हुआ हो तो। किसी का बच्चा होशियार नहीं होने वाला, क्योंकि असली जड़ क्या है, बच्चों को आप पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप स्कूल लेके जा रहे हो, आप उसके ट्यूशन लेके जा रहे हो, दूसरा ट्यूशन लेके जा रहे हो। वो उसको ये नहीं कह रहे कि तुम उस चीज को खुद करो, खुद सीखो।
साथ में बिठा दे, नहीं ट्यूशन वाला करवा देगा, साथ में करवा देगा। वो क्यों करवा देगा? बच्चों को जो प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करेगा तभी तो वो सीखेगा। और बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ता हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, ट्यूशन की जरूरत नहीं है अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो। और नहीं हो रही है पढ़ाई ना, तो सिर्फ ट्यूशन ही जा, स्कूल जाए ही मत। ओपन से करेगा 10th, क्यों टाइम अपना खराब करेगा? जो स्कूल आने जाने में टाइम खराब हो रहा है वो पढ़ने पे ध्यान नहीं देगा। अगर बच्चा पढ़ने पे ध्यान देगा, स्कूल आने जाने में टाइम खराब करेगा। मैंने जो हॉस्टल खोल रखा है, बच्चों का नहीं करवाया मैंने स्कूल में एडमिशन। 10-12 बच्चे पढ़ रहे, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी से, और साल भर में बच्चों को तैयार करके दिखाऊंगा, उसको होशियार बना के दिखाऊंगा। और आपने हमारे कुछ वीडियो में बच्चों को देखा भी, आप देखना 1 साल के बाद उन बच्चों में कितना चेंज करके दिखाऊंगा। स्कूल पागल थोड़े स्कूल भेजेंगे और टाइम खराब करवाएंगे स्कूल का। जब वहां पर कुछ सीखना नहीं तो भेजना क्यों बच्चों का? डिसिप्लिन सीखेगा। डिसिप्लिन तो माँ बहन की गालियां बकते रहते सरकारी स्कूल में, देख लो कितना डिसिप्लिन सीखेगा। तो अगर बच्चों को पढ़ाना है तो सरकारी स्कूल में भेजो, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो आप ट्यूशन भेज रहे हो, चलो मानते हैं। प्राइवेट स्कूल में फीस भर करके भी फिर भी ट्यूशन लगवा रहे हो, तो क्या फायदा है उस ट्यूशन का? पढ़ने दो बच्चों को, पढ़ने का टाइम दो, तभी वो पढ़ पाएगा। ठीक है, इस तरह के और भी वीडियो में बनाता रहूंगा।